रोहिणी आचार्य का जोरदार हमला, नीतीश सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार सरकार के मंत्री के आवास के बाहर फायरिंग की घटना को लेकर सियासत गर्म हो गई है। तेजस्वी यादव के बाद उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए बिहार सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरी सरकार कोमा में चली गई है। सरकारी आवास के बाहर फायरिंग की वारदात पर भड़के तेजस्वी ने एक्स और अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लिखा, आज मेरे आधिकारिक आवास के बाहर गोली चलवाई गई है। इंडिया के राक्षस राज में सत्ता संरक्षित अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अपराधी हाई सिक्योरिटी जोन में कुछ ही दूरी पर, जहां राज्यपाल आवास, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, नेता प्रतिपक्ष आवास, न्यायाधीश आवास और एयरपोर्ट है, वहां खूंखार अपराधी खुलेआम फायरिंग करते घूम रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, खबरदार को इसे जंगल राज कहेगा तो। नीट पेपर लीक केस में ईडी की रेड। देश के चर्चित नीट पेपर लीक केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय की टीम यानी ईडी ने मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के नेटवर्क पर अपनी दबिश दी है। ईडी की टीमें बिहार की राजधानी पटना से लेकर झारखंड में रांची तक छापेमारी कर रही हैं। ईडी की टीम संजीव मुखिया के बेटे और अन्य आरोपी के ठिकाने पर जांच कर रही है। चुनावी साल में सीएम नीतीश ने बिहार पुलिस को दी बड़ी सौगात। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन में हैं और हर दिन सौगातें की बौछार कर रहे हैं। गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस को बड़ी सौगात दी है। इस सौगात से बिहार पुलिस अब और भी सशक्त हो जाएगी और कांड के अनुसंधान से लेकर अपराधियों की धरपकड़ में मदद मिलेगी। आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक में राबड़ी ने सरकार पर बोला हमला। पटना के ज्ञान भवन में आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस मौके पर बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने मंच से संबोधित करते हुए परिवारवाद पर विरोधियों को जवाब दिया। कहा कि हमारा परिवार बिहार है और जो अकेला होता है वो परिवार नहीं है। जिस पर हमला बोलते हुए राबड़ी ने कहा कि जो अकेला रहेगा वो परिवार क्या समझेगा। राबड़ी के निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सिवान में 20 जून को स्कूल और कोचिंग संस्थान रहेंगे बंद। पीएम मोदी 20 जून को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। वह सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड के जसौली खर्द में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और राज्य की कई करोड़ परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों में बीजेपी और जिला प्रशासन पूरी तरह से जुटे हुए हैं। पीएम मोदी कार्यक्रम को देखते हुए सिवान के सभी सरकारी और निजी स्कूलों, कोचिंग संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 20 जून को बंद करने का आदेश दिया गया है। नित्यानंद राय को पटना एससी से बड़ी राहत। भड़काऊ भाषण मामले में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को पटना हाई कोर्ट से राहत दी है। कोर्ट ने अररिया कोर्ट के संज्ञान आदेश और आरोप पत्र को रद्द कर दिया। उन पर 2018 में नफरत फैलाने का आरोप था, जिसमें उन्होंने विपक्षी जीत को आरएसएस से जोड़ा था। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 21 जुलाई से। चुनाव से पहले नीतीश सरकार एक्टिव। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 21 से 25 जुलाई तक चलेगा। यह चुनाव से पहले का अंतिम सत्र हो सकता है। नीतीश सरकार इस सत्र में कई लोक लुभावन विधेयक पास कर सकती है, जिससे चुनावी माहौल को प्रभावित किया जा सके। प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, निशांत नहीं आएंगे राजनीतिक में। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कभी राजनीतिक में नहीं आएंगे। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे चाहते हैं सबके बच्चे राजनीतिक में आए ताकि परिवारवाद के आरोप बराबरी पर टिक सके। झारखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, 8 जिलों में स्कूल बंद। झारखंड में मानसून सक्रिय हो गया है और अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रांची, खूंटी, रामगढ़ समेत 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कई जिलों में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.